Assalamu alaikum. I am here with the remaining part of the AJK PSC Lecture Physics Exam 2026. Question 51. A thermodynamic system is any. Is it a microscopic system? Yes. Is it a macroscopic system? Yes. So we select both A and B. अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है वो मटेरियल की या सिस्टम की बल्क प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। और अगर हम इन्हीं क्वांटिटीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो हम डील करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, और तब हम हमारा जो सिस्टम होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है। लाइक हम प्रेशर को माइक्रोस्कोपिक कैसे देखेंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। टेम्परेचर को हम माइक्रोस्कोपिकली कैसे देखेंगे, एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और एंट्रोपी को आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं, के पी ln of V. This is the occupied volume by the system. So here we select option B. 52. The absolute Kelvin scale is identical with ideal scale temperature if T is. अब हमें ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है P इक्वल टू N R T, और T को आप लेंगे P V डिवाइडेड बाय N R। अब यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास ये T शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, जो फिज़िकली पॉसिबल है, और अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये फिज़िकली मीनिंगलेस है, और T इक्वल टू ज़ीरो पे ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा डेट विल बी T इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, T शुड बी पॉजिटिव। और अगर हम इस तरह एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि केल्विन स्केल और आइडियल गैस टेम्परेचर कब इक्वल होते हैं, व्हेन प्रेशर इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पे एवरी रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एंड T केल्विन इक्वल टू T ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस। तो एक ये इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम P अप्रोचेस टू ज़ीरो पे हम कह सकते हैं कि दोनों जो टेम्परेचर हैं स्केल जो हैं वो इक्वल होंगे भी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस एट टेम्परेचर ऑफ। अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं, देखें अब यहाँ पे एस्केप है तो बेसिकली हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हमें इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखना होगा। PRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT डिवाइडेड बाई M, इट शुड बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का हमें आइडिया है डेट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, इसके वेलोसिटी हम पुट करेंगे और इसका यहाँ पे स्क्वायर लेके और यहाँ से m जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू मैस ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ से मैस आ गया और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपने पुट की, टेम्परेचर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10,124 केल्विन। सो आंसर इज़ 10⁴ केल्विन। Question 54. The Carnot engines operating between two given temperatures have दो कार्नट इंजन हैं, लेकिन टेम्परेचर हाई रिजर्वायर के लिए और लो रिजर्वायर के लिए दोनों के लिए सेम है। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड ही टेम्परेचर्स पे कर रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दोनों कार्नट इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 55. In interference pattern energy is redistributed between bright and dark fringes. Option B. The number of specific heats for a gas system is basically दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे 2। Question 57. Width of a single slit if first minimum at angle 2 degree with wavelength 69,980। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए D साइन थीटा इक्वल टू M लेमडा। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा तो हम यहाँ पे 2D साइन थीटा इक्वल टू M लेमडा लेंगे। D हमने फाइंड आउट करना है, सो हम D लिख लेंगे लेमडा डिवाइड बाय साइन 2 डिग्री, और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास D आएगा, D इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
two metal sphere of radii r1 and r2 charged to same potential ratio of charges. पोटेंशियल्स का फार्मूला है V इक्वल टू के Q1 ओवर R1 फर्स्ट स्फीयर के लिए, और सेकंड स्फीयर के लिए V2 इक्वल के Q2 ओवर R2. अब दोनों पोटेंशियल सेम है, हम दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने से जो इनका रेशो आ रहा है Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2, सो सेम रेशो आ रहा है. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए. 59. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के आर रेडियली आउटवर्ड, चार्ज कंटेन इन स्फीयर ऑफ रेडियस z. सिंपल हम यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे. E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. E आपको गिवन है, यहाँ पे हमने E पुट किया. डी ए किसके लिए, स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर डी आर, और इसको हम सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू के लिए, और Q आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई. इसको आप 0 टू z इंटीग्रेट करें आर स्क्वायर को, और ये हमारे पास आता है फिर z क्यूब की फॉर्म में. तो z क्यूब हमारे पास किस में आ रहा है, 4 पाई के z क्यूब बाई 3. तो ये ऑप्शन बी होगा. 60 क्वेश्चन. Negatively charged pendulum oscillate above a positively charged plates is time period. अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, जो नेगेटिव चार्ज पेंडुलम है, वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है, और वेट भी यहाँ. सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई L बाय effective acceleration या net acceleration. So m a equal to weight plus electric force. So a equal to g plus q e by m. तो यहाँ पे इस a में ये जो फैक्टर है g प्लस क्यू ई बाई एम ऐड होगा. सो डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो इसका टाइम पीरियड है डेट विल डिक्रीज़. What is the expectation value of position for a de Broglie wavelength? जस्ट उसका फार्मूला बताना है डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए, कि जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का फार्मूला है. तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए को इस फॉर्म में लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, कि हम पहले क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन, ऑपरेटर जो है उसको सैंडविच करते हैं, और वेव फंक्शन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस. सो यहाँ पे आएगा आपके पास ऑप्शन. क्वेश्चन 62. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 व्हेन ज्वाइन इन सीरीज़. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को लें, रेजिस्टेंस व्हेन ज्वाइन इन सीरीज़, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है. तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस 1 ओवर सिग्मा 2 प्लस 1 ओवर सिग्मा 3. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रही है. तो हम बिल्कुल इसको ऐसे ही लेंगे कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं तो वो जस्ट सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो वो जस्ट ऐड हो रहे हैं, लेकिन कंडक्टेंस के केस में वो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे हमने जो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में ऐड किया हुआ है. तो ये इसका की पॉइंट है. सो ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ओबेज ओहम्स लॉ. तो जहाँ पे ये कॉपर भी आपके पास कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, सो ये तो ओहम्स लॉ ओबे करेंगे. डायोड वॉल है, ये नॉन कंडक्टर है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट. A kind of internal Zeeman effect is a result of. Internal Zeeman effect means anomalous Zeeman effect. तो वो बेसिकली जो इंटरनल Zeeman effect है वो बेसिकली हम उसमें लेते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. ऑप्शन ए. Dash stated that electron in atom remain unpaired. Electron remain unpaired, maximize spin multiplicity in degenerate orbital, and this is Hund's rule.
Question 66. The lowest energy configuration is the one for which angular momentum is. अब इसमें हमारे पास s ऑर्बिटल है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम मिनिमम है, वो आपके पास s ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी होगी। जैसे अब हम p ऑर्बिटल की तरफ चला जाएं तो बेसिकली वो s से एनर्जी लेवल में p ऑर्बिटल थोड़ा सा हाई होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो गया। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि जो लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो मिनिमम होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question 67. Binding energy of U-238 is 7.6 megaelectron-volt per nucleon. Fission into two equal fragments give kinetic energy 100 megaelectron-volt each. This implies total binding energy जो है वो U-38 की फाइंड करते हैं। 7.6 तो एक न्यूक्लियन के लिए है ना, तो बेसिकली इसके अंदर 238 न्यूक्लियन है, तो हम उसकी पहले बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 7.6 से 238 को, तो ये आता है 1808.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ U-238 है। ठीक है, का बाइंडिंग एनर्जी कर्व में वो उनकी एनर्जी जो है वो बेसिकली होगी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और हम उसको क्या करते हैं कि अगर टू इक्वल फ्रेगमेंट्स हैं तो हम U-238 को डिवाइड करें 2 से, वो 119 आ रहा है। तो उन दो फ्रेगमेंट्स की हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की है 2 × 8.5 × 119, वो आपके पास आ रही है 2023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों को अगर हम माइनस करें, इनका डिफरेंस लें, तो वो आ रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रहा है। हम यहाँ पे फिर ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। न्यूक्लियर नियर ए इक्वल टू 120 हैव मैसेज ग्रेटर देन हाफ डैट ओवर U-38U। हमने यहाँ पे 119 लिया था, तो अगर 120 होगा तो उसका जो होगा जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर रहे हैं। 68. ड्यूरिंग एटॉमिक एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज लाइज इन। एक्सप्लोजन एनर्जी है उस स्पैन एंटायर स्पेक्ट्रम नॉट कन्फाइंड टू एनी सिंगल रीजन, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसमें हर तरह की एनर्जीज होती हैं, उसको हम सिंगल रीजन तक कन्फाइन नहीं कर सकते। 69. द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। वर्क डन लेना होगा, वो लेंगे इंटेग्रल क्लोज फॉर्म E.dl इक्वल टू 0, दैट इज़ फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड प्रॉपर्टी। तो इस केस में भी इस से भी हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। और अगर आप इसमें भी देखना चाहें कि W इक्वल टू Q × डेल्टा V, तो पोटेंशियल सेम पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो वर्क डन इक्वल टू 0 है। सो ऑप्शन बी। डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैम्डा इक्वल टू h/p, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Heisenberg uncertainty principle state that delta x into delta p greater than and equal to h cut by 2 से ग्रेटर होगी, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 72. The photoelectric effect demonstrate dash nature of the light, basically it explain particle nature of the। हमारे पास जो फिनोमेनाज होते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम इंटरफेरेंस लें, स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट और पोलराइजेशन, तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन हाई फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास गैमा रेज जो है कि वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रिक्वेंसी सबसे हाई होती है। 74. कॉम्पटन इफेक्ट शोज दैट फोटोन हैव मोमेंटम। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स फोटोन कैरी मोमेंटम p इक्वल टू h/λ। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। पी टाइप है तो होल्स हो गए, एन टाइप्स हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे।
76 द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ गिवन बाय इक्वल टू एच एफ। तो बेसिकली ये जो सिंबल है ये फ्रिक्वेंसी के लिए, तो हम ई जो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट कर रहा है टेम्परेचर को, फर्स्ट लॉ रिलेट करता है एनर्जी को, और सेकेंड लॉ रिलेट कर रहा होता है विद द एंट्रोपी। 78 which thermodynamic process is reversible? Isothermal, isobaric, adiabatically, all of these if done statistically। सो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर हम सबको स्लोली प्रोसेस करें तो यहाँ पे सब प्रोसेस जो है वो जो होंगे वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। इन ए कॉर्नर साइकिल हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एट high temperature. Entropy of universe tends to increase. 81 Maxwell distribution gives the distribution of molecules according to their speed. The RMS speed of a gas molecules is proportional to, तो अगर हम देखें VRMS जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, तो ऑप्शन बी। 83 Total internal reflection occur when light travel from denser to rare medium. Diffraction is most pronounced when wavelength is approximately equal to slit width. कि wavelength should be equal to spacing. 85 Young double slit experiment proved the wave nature of the light. Brewster angle is related to refractive index by tan theta b equal to n. A body's simple harmonic motion has maximum velocity at mean position. mean position पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, तो हम इसलिए मीन पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। The time period of a simple pendulum depends on mass of the bob, no. Length of the pendulum, yes. Amplitude of oscillation, no. Color of the bob, no. So it related with the length of the pendulum. 89 In standing wave, the distance between two consecutive nodes, दो consecutive nodes हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, λ/2। The Doppler shift in frequency is maximum when source moves directly towards the observer। और होना क्या चाहिए, मैक्सिमम रेडियल जो है वो कंपोनेंट होना, मैक्सिमम रेडियल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ना 45 के एंगल पे हो ना 90 के एंगल पे हो। The binding energy per nucleon is maximum for iron. Iron is most stable element on the earth, so iron 56 have 8.8 mega electron volt binding energy per nucleon. Alpha decay results in, अब हम लेंगे ऑप्शन बी को, एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2। Half life of a radioactive substance is time in which half of the atom disintegrate। कि फॉर एग्जांपल आपके पास सैंपल में N0 एलिमेंट है, तो हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने एटम्स रहने चाहिए, N0/2, और फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ लेंगे N0/4। The moderator in a nuclear reactor is used to slow down the neutrons. Special theory of relativity is based on constancy of speed of light. 97 Time dilation means that a moving clock runs slower. 98 The rest mass energy of electron is approximately equal to 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें याद रखना चाहिए। 99 द श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन हैव वैल्यूज़, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ज़ीरोस में इंक्लूड नहीं होता, ज़ीरो अलाउड नहीं है क्योंकि एनर्जी जो है आपके पास
वो प्रोपोर्शनल और होती है 1/n² के, तो n 0 अलाउड नहीं है। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन बी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो ये था इसका पार्ट 2। और अगर आप इसके अलावा भी कोई जो सॉल्यूशंस हैं उसको देखना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उससे को डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइए और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।